हेलो दोस्तों, वेलकम बैक लर्न विद डिसिप्लिन। तो मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज हम उसके अगले पार्ट को पढ़ेंगे जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आइए देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होता है पास्ट परफेक्ट टेंस का? एन एक्शन दैट हैड ऑलरेडी फिनिश्ड इन द पास्ट। पहले से पास्ट में खत्म हो चुका था। क्या हो चुका था? खत्म हो। डेफिनेशन क्या? एन एक्शन दैट हैड ऑलरेडी फिनिश्ड इन द पास्ट। हैड यहाँ पर लग रहा है जो पास्ट को यहाँ पर दर्शाता है, इंडिकेट करता है। जो एक क्रिया जो भूतकाल में ऑलरेडी समाप्त हो चुका है, मतलब पूरा हो चुका है, उसी को पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? पास्ट परफेक्ट। आइडेंटिफिकेशन इसका क्या होता है? पहचान क्या होता है? द वर्ब इज एंडिंग विथ हैज हिंदी। क्या होता है? द वर्ब इज एंडिंग विथ हैज हिंदी। क्या? विथ हैज हिंदी। चुका था, चुकी थी, चुके थे, और या था, या थी, और ये थे। मतलब जिस हिंदी क्रिया के अंत में चुका था रहेगा, चुकी थी रहेगा, चुके थे रहेंगे, उसी को पास्ट परफेक्ट टेंस है। यहाँ था रह जाएगा, गया था ऐसे बोलते हैं ना, वो रह जाएगा, तो इसी को पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है ढांचा जिससे हम सेंटेंस एग्जांपल को बनाते हैं कि पास्ट टेंस में हुआ था। देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस, वह कल विद्यालय पहुंच चुका था, वह कल यहाँ आया था, तो इसको हम जानते हैं। पहला स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैड, भी था, डो प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। क्या होता है? सब्जेक्ट यानी वही जो ही, सी, इट, माई, नेम, बी, यू होता है। और हैड एक पास्ट टेंस का ऑक्सिलरी वर्ब है, जिसको हम आएगा और अच्छे से ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ेंगे ना, उसमें अच्छे से समझने की। यहाँ पर एक ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब जिसको बोल सकते हैं, यहाँ पर लगेगा भी थर्ड। यानी कि मैंने वर्ब फॉर्म अभी तक वीडियो नहीं डाला है, थोड़ा सा डिले हो गया है, लेकिन हम इसको डालेंगे वीडियो। वर्ब फॉर्म के तो भी थर्ड हो जाएगा, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। इसको जानते हैं, अगर इसको हम बताएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं क्या होता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, वह कल विद्यालय पहुंच चुका था। मैंने आइडेंटिफिकेशन में बताया, जिस सेंटेंस के अंत में चुका था रह जाएगा वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जिस हिंदी क्रिया के अंत में, जिस सेंटेंस के अंत में चुका था रह जाएगा, वो क्या कहलाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस है। क्या कहलाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस कहलाएगा। यहाँ पर देखिए, वह कल विद्यालय पहुंच चुका था, वह कल विद्यालय पहुंच चुका था, वह क्या हो जाएगा? ही। उसके बाद क्या है? वर्ब फॉर्म हैड। उसके बाद क्या? वह कल विद्यालय पहुंच चुका था। पहुंचना का रिच होता है। क्या होता है? रिच होता है। जो यहाँ पर पहुंच गया, मतलब रिच मतलब पहुंचना होता है। यहाँ पर क्या? ही हैड, भीतर क्या होगा? रिच का रिच्ड हो जाएगा। क्या? रिच्ड। वह कल विद्यालय पहुंच गया। ही हैड रिच्ड टू अ स्कूल। रिच द स्कूल भी कर सकते, रिच टू अ स्कूल भी अच्छा रहेगा। रिच टू अ स्कूल जो कल है, यानी कि बीते हुए कल है, भूतकाल। हम भूतकाल में चुके पढ़ रहे हैं, इसलिए इस कल का अर्थ यस्टरडे से होगा। क्या होगा? यस्टरडे। यहाँ पर क्या होगा? वह कल विद्यालय पहुंच चुका था। ही हैड रीच्ड टू स्कूल यस्टरडे। अब देखिए दूसरा मैंने या था, आया था, ये थी बताई थी। यहाँ पर देखिए या था गया ना, वही होता जो मैं यहाँ पर जो आपका यूज होगा, मैं जो जो आपको अच्छे समझ में, मैं यहाँ पर वही बताऊंगा। मैं आप फालतू का बकवास करने नहीं आता हूँ, मैं यहाँ पढ़ाने आता हूँ। तो देखिए क्या होता है, और ये मत समझिएगा कि यहाँ पर कोई मेहनत नहीं लगता, इसमें भी बहुत मेहनत आता है। जितना मेहनत ब्लॉगिंग और डांस करने में, एडिट करके डालने में लगता है, उतना ही मेहनत हमको यहाँ पर पढ़ के पढ़ाने में लगता है। तो प्लीज सपोर्ट कीजिएगा। दूसरा सेंटेंस है, वह कल यहाँ आया था, इससे हो जाएगा ही। क्या होगा? ही। उसके बाद हो जाएगा हैड। मार्कर थोड़ा सा हल्का उग रहा है, इसको हम इंक डालेंगे तो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान सुनिएगा तो समझ में आ जाएगा क्या बन रहा है, फिर अपने से बनाने लगिएगा। देखिए ही, ये हो जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार, हैड ऑक्सिलरी वर्ब। उसके बाद यहाँ आया था, ऐड हो जाएगा किसके अनुसार? सब्जेक्ट के बाद हैड हो जाएगा ऑक्सिलरी वर्ब। उसके बाद देखिए यहाँ पर, यहाँ क्या होता है? यहाँ जैसे हम कहते हैं ना, कम हेयर, यहाँ आओ, यहाँ पर यहाँ हो जाएगा हेयर। यहाँ आया था, पहले तो आया था यानी कि वर्ब फॉर्म लगेगा। क्या लगेगा? वर्ब फॉर्म लगेगा। तो आया था क्या हो जाएगा? आया था मतलब कि ही हैड आया था, कम। अब देखिए यहाँ पर चूंकि आप बोले कि भीथर्ड होगा था, भीथर्ड क्या होता है जानते हैं? V1 कम होगा, V2 कम होगा, फिर से भीथर्ड कम हो जाएगा। तो ही हैड कम हेयर। उसके बाद क्या है? फिर से हम बोल रहे हैं पास्ट टेंस में चूंकि प्रयोग करें, इसलिए इस कल का प्रयोग यहाँ यस्टरडे से होगा, यस्टरडे। तो यहाँ ध्यान से समझिएगा तो समझ में आ जाएगा। वह कल यहाँ आया था, ही हैड कम हियर यस्टरडे। तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस समाप्त होता है। हम अगले वीडियो में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाएंगे।